तो इनका लेवल ये है। इनका लेवल ये था कि ये औरतों को उठा के उन पे जंग बगावत गद्दारी के मुकदमे करते, अपनी बीबी को सीट तक पहुंचाने के लिए उस मरियम नवाज को जिसका कैलिबर ही नहीं है, जो नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि उसने बात की और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। कोई माने ना माने, इस वक्त कौम जो है, पहला मौका है 1965-71 के बाद कि वो पाकिस्तान का रियासती सबसे बड़ा मुनज़्ज़म अदारा पाकिस्तानी फ़ौज जिसे कहा जाता है उसके साथ नहीं करती। इस पर ETV 247 ने एक आज़ादाना पोल कराया और आपको अपने मनाज़र में इस पोल का रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको देने जा रहे हैं कि सनम जावेद को दोबारा उठा लिया गया है, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है। सनम जावेद जो पहले भी पाबंदी सलासल रही हैं, इमरान खान की सबसे बड़ी सपोर्टर हैं, फ्रंट से लीड करती हैं और हमेशा डंके की चोट पर खड़ी सच्ची बातें करती हैं। आपको हम ये मनासिर दिखाने जा रहे हैं। ये वो वीडियो बयान है जिसके ऊपर दोबारा से सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया। किस तरह उन्होंने बहादुर वाले अंदाज में सामने आकर साम्राज्य को, इस निज़ाम को, इस जाली हुकूमत को आईना दिखाया, बताया कि तुम इंडिया से क्या जंग लड़ोगे, तुम यहाँ पर नहती खवातीन को हाथ लगाते हो, उनको उठाते हो, गिरफ्तार करते हो, PTI वालों पर जबरन जुल्म करते हो। तुम क्या रियासत हो कि जब तुम खुद ही अपने लोगों के खिलाफ खड़े हो तो फिर तुम इंडिया से क्या खाक लड़ोगे। उनके क्या अल्फाज थे, क्या उनका जोश और जज्बा था, किस तरह उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, ज़रा आपको हम ये क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। तो इनका लेवल ये है। इनका लेवल ये था कि ये औरतों को उठा के उन पे जंग बगावत गद्दारी के मुकदमे करते, अपनी बीबी को सीट तक पहुंचाने के लिए उस मरियम नवाज को जिसका कैलिबर ही नहीं है, जो एक वोट चोर है, जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जदादे हैं, जिसका वो हिसाब नहीं दे सकी, जिसने हाथ जोड़ के सर झुका के माफिया मांग के अपने केस माफ करवाए, उसको उस सीट तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा, किसी घर की चादर चारदीवारी नहीं छोड़ी, माओ के गिरबान नहीं छोड़े, उनके सरों की चादरें नहीं छोड़ी। के इंसाफ को टारगेट करने के लिए इतनी मेहनत तब करनी चाहिए थी जब आपकी नेबर्स कंट्री के साथ आपके हालात बहुत जबरदस्त थे। आप हर जगह से बड़े अच्छे, आपके अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ आपके हालात, बांग्लादेश के साथ आपके हालात माशाल्लाह हैं। एक चाइना है मेरे ख्याल से, वो भी पता नहीं, आपको कोई गारंटी नहीं है कि मुश्किल में आपके साथ खड़ा होता है या उसको क्या मुसीबत है अपने गले डालने की जरूरत। लोग आपसे इतनी नफरत करते हैं कि अगर जंग लग रही है तो वो बोलते जंग लग के हम मर जाए मगर हम इनका साथ नहीं देंगे। आपने यहां तक लोगों के हालात पहुंचा दिए हैं, तो आपको इस पर शर्म करनी चाहिए थी, आपको उसको अकल करनी चाहिए थी कि जब बाहर मुल्कों के साथ आपके ये हालात थे, अपनी नेबर कंट्री आपके बॉर्डर महफूज नहीं थे, तो आप कम से कम अपना घर महफूज रखते। 2-2.5 साल में जो हमने फेस किया है ना, जो अभी तक फेस कर रहे हैं, अगर हम वो अपने ज़हन में रखें ना, तो मैं तो खुद जाके इनको बॉर्डर को उस तरफ छोड़ के आ जाऊं कि जो करो इनके साथ जो करना है। तो नाज़रीन, ऐसी खड़ी खड़ी बातें सुनकर रियासत को मिर्चें तो लगेंगी और मिर्चें लगी और उसके बाद सनम जावेद को उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया और इस मरतबा उनके शौहर को भी गिरफ्तार किया गया। इतलात ये हैं कि गिरफ्तारी के बाद उन पर वहाँ जुल्म किया गया, उनको धक्के दिए गए, जिसकी बना पर उनको कुछ चोटें भी आईं, लेकिन आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी और बादशाह उनको आज रिमांड के ऊपर 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दम नाक में कर रखा है वो इंडिया से ज़्यादा PTI वालों ने कर रखा है और इमरान खान जो है वो हर जगह बोल रहा है, क्योंकि उसके जो टाइगर हैं, सपोर्टर हैं, वो इतने मजबूत हैं कि वो रियासत को हमेशा आईना दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। आपको ये तमाम तर मनाजर दिखा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को आखिर तक देख लेना। नए आए हो चैनल पर तो लाजमी इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह किया करो। इमरान खान के सच्चे पक्के सपोर्टर होने का आप सबूत भी दिया करो।